चलिए बच्चे, लेट्स बिगिन। टाइम शुरू हो गया अपना, 4 बज गए हैं। करें शुरू? वेरी गुड। सो वेलकम टू अकाउंट्स की बुनियाद। मेरा नाम जानते हो सारे? जानते हैं मैम, ऐसी क्या बात है। चलिए ठीक है। सो बच्चे, अभी तक हमारे 6 क्लासेस हो चुके हैं, 7th लेक्चर है ये, राइट। सो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। कोट पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट। मेरी आदत है, मुझे कोट्स पसंद है, इसलिए हम पढ़ते हैं हर लेक्चर से पहले। फाइन बच्चों, टॉपिक्स पे आते हैं। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए दोबारा बता देती हूँ। हम जो जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, 6 क्लासेस हमारी हुई हैं, जो जो टॉपिक्स कवर हो गए, कुछ टॉपिक्स तो मैंने नए बच्चों को भी रिपीट करवा दिए हैं, बट स्टिल ध्यान दें। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आता है, नेचर, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या है, नहीं बनाई तो क्या होगा, पार्टनर के राइट्स, उनकी लायबिलिटी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होता है, जर्नल एंट्री कैसे होती है, रेंट, ये सब कवर कर चुके हैं हम 6 लेक्चर्स में, राइट। मैनेजर का कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, ये भी हम कर चुके। उसके बाद हमने क्या क्या कवर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, सैलरी कमीशन कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब जो हम करेंगे, कैपिटल अकाउंट आज शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? जिन्होंने आज ज्वाइन किया है परेशान ना हो, आई विल रिपीट, ठीक है जी, ओके। और बाकी हमारी वीडियोस भी अपलोड होंगी रेगुलर एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी, तो अगर आप बाय चांस कुछ मिस आउट करते हैं वहां से देख सकते हैं, ठीक है जी, ओके। बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए, आपको ये बताया था कि पार्टनरशिप जो होती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीजें बनती हैं। 5 क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 चीजें आपको पता है, 11th में भी पढ़ के आए हो। ये चीजें बनती है ना, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। पार्टनरशिप फर्म जो होती है 2 एक्स्ट्रा चीजें बनाती है, एक पीएनएल एप्रो और दूसरा कैपिटल अकाउंट। पीएनएल एप्रो मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। अ पार्टनरशिप फर्म हैज मोर देन 1 ओनर्स। पार्टनरशिप में होता है ना, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, यानी एक से ज्यादा मालिक होने के कारण जितने भी मालिक हैं सबका कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा। सिंपल है, ओके। कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड सेपरेटली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर पार्टनर के ट्रांजैक्शन अलग है बिजनेस के साथ। देखिए, आपने 11th में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ये बनाना सीख के आए हो आप, हाँ बोलो, है ना। बैलेंस शीट में आप क्या करते थे, इधर एसेट्स होते हैं, इधर लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पे आप कैपिटल लिखते थे बच्चों, याद करो, है ना। कैपिटल में क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल लिखी, एडिशनल कैपिटल लिख दी, प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्रॉइंग्स है तो माइनस कर दी, और जो आया वो आउटर कॉलम कर देते थे। ये 11th में पढ़ के आए हो। ऐसा आप इसीलिए करते थे क्योंकि सिर्फ एक ही मालिक था, तो ठीक है, हमने कर दिया। अब तो एक से ज्यादा मालिक है, हाँ बोलो, तो कितनी बार ये फॉर्मेट बनाओगे, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग्स, ऐसा हमें नहीं करना। तो हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट बना दिया सारे ओनर्स का। फाइनली जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ बैलेंस शीट में डाल देंगे। देखिए, आप करेंगे वही चीज जो आपने 11th में की है, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाना, लेकिन क्या होगा, उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। सिंपल है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, सो इट इज सो बिकॉज ईच पार्टनर हैज अ सेपरेट ट्रांजैक्शंस विद अ फर्म। फॉर एग्जांपल, 3 पार्टनर हैं, अतुल, अमित और अखिल, 3 पार्टनर हैं। देयर शैल बी 3 कैपिटल अकाउंट्स, 1 फॉर ईच। हर एक पार्टनर के लिए एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। सिंपल है, सीधे बैठो, सीधे, हाँ। 1 फॉर ईच, अतुल, अमित एंड अखिल। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मे बी मेंटेन्ड बाय 2 मेथड्स। बच्चों, ये जो कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स के लिए, इसको बनाने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो अपनाना चाहें, ठीक है। बेटर कौन सा है? फिक्स्ड वाला बेटर है। आपकी मर्जी है, आप फ्लक्चुएटिंग से बनाना चाहते हैं फ्लक्चुएटिंग बनाए, फिक्स्ड बनाना चाहते हैं फिक्स्ड बनाए। दोनों मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा।
जो न्यू ज्वाइनीज है जिन्होंने आज या कल में ज्वाइन किया है, परेशान ना हो, आपके लिए रिपीट किया जाएगा जो भी पीछे हुआ है, ठीक है। तो आप आज जितना समझ पा रहे हैं उतना कोशिश करें। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें पार्टनर्स से जुड़े हुए सारे ट्रांजैक्शन वहीं पे लिख देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हम 3 पार्टनर्स लेते हैं, सॉरी, ये 3 पार्टनर हैं, अखिल, नैतिक और होशांग। तीनों बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, राइट। देखिए, अखिल ने अपनी कैपिटल लगा रखी होगी बिजनेस में, नैतिक ने भी कैपिटल लगाई होगी, होशांग ने भी कैपिटल लगाई होगी, ये अपनी अपनी सैलरीज भी ले रहे होंगे, इनके प्रॉफिट के हिस्से भी होंगे, यानी इन सब के अलग अलग ट्रांजैक्शन है फर्म के साथ। हाँ बोलो, हाँ बोलो, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, आपने क्या करना है, मैं पहले किसी एक का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाती हूँ। अखिल का बनाते हैं, राइट। सिंपल सा फंडा आप याद रखें, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होती है, घट रही है तो क्या होती है? डेबिट। 11th में पढ़ा है ना, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या थे? कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। घटाने के लिए क्या करोगे? डेबिट। कहने का मतलब, जिस भी एंट्री से आपकी पार्टनर की प्रति लायबिलिटी बढ़ जाए, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? फर्म की। तो अगर आपकी पार्टनर की तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, घट रही है तो क्या करो? डेबिट। सिंपल है। और सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो फर्म अगर पार्टनर को कुछ भी दे रही है तो क्रेडिट करेगी, अगर उससे कुछ भी ले रही है तो डेबिट। ओके, रीड करते हैं। अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अ कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ऑल द अमाउंट विच इंक्रीज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर आर क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल, उस बंदे ने जो कैपिटल लगाई, जो एडिशनल कैपिटल लगाई, अगर आप उस पर आईओसी दे रहे हैं, अगर उस बंदे को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं, वो सारा कुछ उसके अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिट। देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। जिन्होंने 11th ढंग से नहीं पढ़ी उनके लिए, मेरे बच्चों ने पढ़ रखी है ना? हाँ बोल, वेरी गुड ठीक है बच्चों, बेटर क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये याद दिला रही हूँ, हालांकि ये यहाँ पे जरूरत नहीं थी, बट फिर भी बच्चों, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। इन तीनों ने ये बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लगाई होगी। हाँ बोलो, से यस। ये कैपिटल जो है इस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्यों? वापिस देनी है। जब कभी ये बिजनेस बंद होगा ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। हाँ बोलो। तो जिस अमाउंट से इस बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी इनकी तरफ, वो सारा क्रेडिट हो जाएगा। जिस भी अमाउंट से घटेगी लायबिलिटी, वो क्या हो जाएगा? डेबिट। सिंपल है। अब आप सोचो, ये तीनों कैपिटल लगा रहे हैं, इसकी तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, इसने इन तीनों से पैसे ले लिए, लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट। साल के बीच में और कैपिटल लगा दी, एडिशनल कैपिटल, फिर से लायबिलिटी बढ़ गई बिजनेस की, क्रेडिट। अब जो इन्होंने कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट देना है। पहले उसने 1 लाख रुपए पैसे लगा दिए बिजनेस में, अब उस पर 10% का इंटरेस्ट जुड़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई, क्रेडिट। बंदे को सैलरी देनी है, फिर लायबिलिटी उसकी तरफ बढ़ गई। उसको कमीशन देना है, फिर उसकी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, फिर उस पार्टनर की तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। हाँ बोलो ना, ठीक है। अब मान लेते हैं ये तीनों अपने घर खर्चे के लिए पैसे निकाल के ले जाते हैं, तो क्या होगा? लायबिलिटी घट जाएगी। एक तरफ से अगर वो पैसे दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से निकाल भी तो रहे हैं ना, सो वो लायबिलिटी घट जाएगी। ड्राइंग्स करेंगे तो घट जाएगी, अगर इन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लग गया तो घट जाएगी, अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे तो लायबिलिटी घट जाएगी, प्रॉफिट की जगह बिजनेस में लॉस हो गया तो लायबिलिटी घट जाएगी। कहने का मतलब ये है, वट एवर इंक्रीजेस द लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर, क्रेडिट, वट एवर डिक्रीजेस द लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर। सिंपल है। कोई शक, कोई शंका, कोई समस्या? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब आपने ये कैपिटल अकाउंट बना दिया, क्रेडिट की आइटम लिख दी और डेबिट की भी आइटम लिख दी। अगर मैं कहूं क्रेडिट का टोटल 10,000 है और डेबिट का टोटल 8,000 है,
आप मुझे बताओगे इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? देखिए जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है ना वो बैलेंस होता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? सो इफ आई से कि मेरा क्रेडिट साइड पे जितनी एंट्री हुई उसका टोटल 10,000 है, डेबिट में जितनी एंट्री हुई उसका 8,000 है, तो जो बैलेंस बचा ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। क्या कहलाएगा? क्रेडिट। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो ही बैलेंस होता है। करेक्ट। चाहे आप उसे लिखते ऑपोजिट साइड पे है। ऑपोजिट साइड पे क्यों लिखते हैं? मैं यहाँ पे डेबिट में 2,000 लिख के ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये क्रेडिट बैलेंस है? बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या दोगे बच्चों? लेजर बैलेंस करने के लिए, टू मेक दिस बैलेंस सेम, हम क्या करेंगे यहाँ 2,000 डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, तो आप कहेंगे कि मैम क्रेडिट बैलेंस है। सिंपल। वैसे ही अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इफ आई से कि डेबिट में 10,000 डले और क्रेडिट में 8, तो इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? डेबिट। समझ आया यार आपको सबको? वेरी गुड। सो इफ क्रेडिट साइड इज हायर, ट्रांसफर द बैलेंस टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इफ डेबिट साइड इज हायर, ट्रांसफर द बैलेंस टू एसेट साइड। अब आप समझे ये क्या कहना चाह रहा है? मैंने इस अकाउंट में बताया कि ये क्रेडिट साइड हायर है, मतलब ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस को एसेट में लिखोगे या लायबिलिटी में लिखोगे? क्रेडिट यानी लायबिलिटीज होती है। अगर मैं इस अकाउंट की बात करूं, यहां पे डेबिट बैलेंस है, कहां लिखोगे? एसेट्स में। सिंपल है। अब आते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ये देखिए, ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये बाय बैलेंस क्या है? साल शुरू हुआ तब कितना कैपिटल था, ओपनिंग बैलेंस। ये बाय बैंक क्या है? जो इसने एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लगाई होगी वो। पीएनएल एप्रो क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा जो उसे उस साल मिला, किसी भी पार्टनर की बात करें। आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उसे दे रहे, सैलरी अगर आप कोई उसे दे रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगी, कमीशन कोई दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट में देखो क्या क्या आ रहा है, ये जो टू बैंक और टू ड्रॉइंग्स है। टू बैंक क्या है? कैपिटल का विड्रॉल है। क्या है? मतलब उसने कैपिटल ही निकाल ली। बच्चों देखो, बिजनेस से जो ड्राइंग्स होती हैं, जो ओनर पैसे निकालता है, वो दो तरीके की ड्राइंग्स होती है। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। वो क्या होता है? जो वो हर महीने घर खर्चे के लिए पैसे लेके जाता है। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का क्या मतलब है? मान लो ये मेहुल का बिजनेस है, इसने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया, इसको कोई पैसों की जरूरत आन पड़ी और इसने 2 लाख रुपए बिजनेस से कैपिटल ही निकाल ली। समझ में आ रहा है? एक ये ड्राइंग्स होती है जो है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एक ड्राइंग्स होती है जो ये हर महीने अपने घर खर्चे के लिए, बीवी बच्चों के खर्चे के लिए लेके जाता है, वो होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से सुने बच्चों, जो बच्चे ने डाउट पूछा है सुने ध्यान से। इसका कहना है कि आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे वो कौन सी वाली ड्राइंग्स पे करोगे? तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो पर्सनल यूज के लिए जो पैसे लेके जाता है उस पे आईओडी कैलकुलेट होगा। समझ में? आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले इस मुद्दे को, आपने अच्छा डाउट पूछा। सो जो आईओडी है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, यानी वो रोजमर्रा में जो विड्रॉल कर रहा है। ठीक है। और अब सवाल उठता है कि मैम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे कुछ नहीं होगा। देखिए, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होंगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में क्या होगा बच्चे? ये आईओसी को इंपैक्ट करेगा। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये घटा देगा। अगर आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली, जैसे साल के बीच में आप कैपिटल निकाल के ले गए, तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कम मिलेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? आपका डाउट क्लैरिफाई हो गया? सो दिस विल इंपैक्ट, और आई कैन से इट विल रिड्यूस योर आईओसी। अगर आप कैपिटल निकाल लेते हैं तो वो आईओसी को इंपैक्ट करेगा, और आपकी जो रोजमर्रा की ड्राइंग्स हैं उस पे आप आईओडी कैलकुलेट। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। वेरी गुड। चलिए
ये वाली ड्राइंग्स है कैपिटल से जो निकाला, और ये क्या है पर्सनल यूज के लिए निकाला। आईओडी, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए बिजनेस में तो यहां डेबिट हो जाएगा। अब देखिए ये जो बैलेंस है इन दोनों में से एक ही होगा, इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा या तो क्रेडिट, दोनों नहीं हो सकते, आइदर ऑफ द वन, आइदर डेबिट और क्रेडिट। आई होप दिस मच इज क्लियर बच्चों। कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फ्लक्चुएटिंग क्यों नाम है इस मेथड का, व्हाई वी कॉल दिस मेथड एज फ्लक्चुएटिंग? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हर एक एंट्री के साथ आपका कैपिटल बैलेंस बदल जाता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बच्चों अगर मुझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिखानी हो तो मैं क्या करूंगी, अलग से सिखाऊंगी क्या? हाँ नहीं, अलग से नहीं सिखाऊंगी, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और मैं कह दूंगी कि ये हो गई फिक्स्ड कैपिटल मेथड, डन। सो ये अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। देखिए फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब है, फ्लक्चुएटिंग समझ में आ गया ना। फिक्स्ड में क्या होता है कि हम एक की जगह दो अकाउंट बनाते हैं, एक ये और दूसरा ये। सो एक ये अकाउंट और दूसरा ये, इस पहले अकाउंट को बच्चों हम कहेंगे कैपिटल और दूसरे अकाउंट को आप नाम दीजिए करंट। समझ में आया बच्चा बाटी, सबको समझ में आ रहा है? तो फिक्स्ड मेथड में ऐसा क्यों किया कि हमने इस अकाउंट को तोड़ दिया दो हिस्सों में, बच्चे पे अटेंशन, दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये ऊपर का अकाउंट कहलाया फिक्स्ड कैपिटल और नीचे का कहलाया करंट। सिंपल सा मतलब है फिक्स्ड कैपिटल का, ये मतलब है कि आपकी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चेंज नहीं होगा जब तक आप कोई एडिशनल कैपिटल ना लगा दे या तो आप कैपिटल को विड्रॉ ना कर लें। समझ में आया? और बाकी इन दो एंट्रीज के अलावा जो भी कुछ आप पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे आप उसे कहां लिखेंगे, करंट अकाउंट में। सिंपल है, कुछ दिक्कत, कोई समस्या? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार समझाओ कि कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो आप बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो होता है जिसमें बैलेंस चेंज ही नहीं होता जब तक या तो एडिशनल कैपिटल लगा ना दी जाए या फिर कुछ निकाल ना लिया जाए, उसका बैलेंस सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें और कोई ट्रांजैक्शन एंटर ही नहीं होता है सिवाय एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी जो भी आपने पार्टनर को कुछ भी देना है XYZ आइटम, उसमें आप क्या करेंगे, सारे करंट अकाउंट में डाल देंगे। बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली है, पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड को देखो, पूरा इकट्ठा देखना, ठीक है, डिवाइड करके मत देखो, इकट्ठा देखो। सवाल ये है कि क्या यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस हो सकता है कैपिटल अकाउंट में? देखिए जनरली कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस ही होता है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कैपिटल इंक्रीज होती है और डेबिट साइड पे वो डिक्रीज होती है। तो जनरली तो देखो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सवाल उठता है कि क्या इसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा हो सकता है। कब हो सकता है? ऐसी क्या स्थिति होगी कि इसमें नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा? यस, अगर आपके बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉसेज है। देखिए ये जो शेयर ऑफ लॉस है आप डेबिट साइड पे लिखते हैं, अगर आपके बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉसेज हुए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, ये डेबिट में चला जाएगा। या फिर पार्टनर ड्रॉइंग्स बहुत ज्यादा कर रहा है, पर्सनल ड्रॉइंग्स, यानी यहाँ पे अगर डेबिट ज्यादा एंट्री हो गई तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, कैन अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस? एक ही बात है, क्रेडिट बैलेंस को पॉजिटिव कहा जाता है और डेबिट बैलेंस को नेगेटिव कहा जाता है। सो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? हो सकता है। किस सिचुएशन में हो सकता है? या तो बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं या फिर ड्रॉइंग्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो? फिक्स्ड कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है बच्चे? आप बताओ क्यों नहीं हो सकता? जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा विड्रॉ कैसे कर लोगे भाई साहब? नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है?
सो आपका जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा बच्चे, इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी हमेशा क्रेडिट साइड हायर होगी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में पॉसिबल है कोई भी साइड हायर हो सकता है। फिक्स्ड में हमेशा कौन सी साइड हायर होगी? क्रेडिट साइड। हाँ बोलो, यानी हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही होगा। अब मुझे करंट अकाउंट का बताओ, क्या करंट अकाउंट में नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर से वही लॉस और ड्राइंग्स यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हो सकता है। बच्चों अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये मेरे साथ नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, तो हमने 1 नंबर भी गंवाना नहीं है, ठीक है। आपका 20 नंबर का एमसीक्यू पेपर है, 25% पेपर आपका 1 मार्कर है। सो 1 मार्कर के लिए कोना कोना पता होना चाहिए, राइट। आप लिखे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें सिर्फ कौन सा बैलेंस हो सकता है? क्रेडिट। और करंट अकाउंट जो होता है उसमें कौन सा बैलेंस हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ध्यान से बच्चों, ये फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको बता दिया, जहां पे हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। ये देखिए, कैपिटल में मैंने सिर्फ 2 चीजें लिखी है, कैपिटल इंट्रोडक्शन और कैपिटल विड्रॉल, बाकी सारी चीजें मैंने कहा डाल दी? करंट में। क्या अलग से समझाऊं इसको? पक्का? ठीक है, चलिए बच्चों ये डिफरेंस है, हम एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं, वैसे हार्डली कभी पूछते हैं बट स्टिल पता होना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में क्या फर्क है? यहाँ पे 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, यहाँ सिर्फ 1 अकाउंट बनता है। यहाँ पे बैलेंस चेंज ही नहीं होता जब तक एडिशनल कैपिटल ना लगे और विड्रॉ ना हो जाए। यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन से बैलेंस चेंज हो जाता है। यहाँ बोला है कि कैपिटल से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन हम एक अकाउंट में लिखते हैं, बाकी सारा करंट अकाउंट में लिखते हैं। इन दिस केस सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे आते हैं। ये वाला जो अकाउंट है फिक्स्ड कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, ये वाला डेबिट भी दिखा सकता है, क्रेडिट भी दिखा सकता है। चलिए कैपिटल करंट का डिफरेंस एक बार रीड कर लो। कैपिटल अकाउंट जो है वो दोनों मेथड में बनाया जाता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। करंट अकाउंट सिर्फ एक ही मेथड में बनता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस पे होगा, फ्लक्चुएटिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, करंट अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट हो सकते हैं। इसका बैलेंस तभी चेंज होगा जब कैपिटल लगाई जाए या निकाली जाए, इसका हर एक ट्रांजैक्शन से चेंज हो जाए। सिंपल है बच्चों। क्या हम अब प्रैक्टिकल पे चले? कैपिटल अकाउंट के प्रैक्टिकल करें अब? कोई शक, कोई शंका, कोई समस्या है तो बताओ। चलिए मूविंग टू प्रैक्टिकल क्विकली। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है, जब तक आपको वो फिक्स्ड मेथड फॉलो करने को ना बोले आप फ्लक्चुएटिंग ही फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? अपनी मर्जी से फिक्स्ड मेथड नहीं करेंगे। अगर वो फिक्स्ड मेथड के लिए कोई हिंट दे तभी आप उसे फॉलो करेंगे। अब जैसे यहां बोला है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, तो क्या करेंगे? फ्लक्चुएटिंग। अच्छा नहीं लिखा है, मतलब ना लिखा हो तो की बात है। अगर बोला है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सोहन मोहन, तो व्हाट यू विल डू? फ्लक्चुएटिंग। चलिए प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चों आप ना साथ में ही बनाएंगे ऐसे कॉलम, अगर 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, लाइक दैट। ठीक है जी। चलिए क्विकली मेरे साथ आप नोट करते चलेंगे और मैम को बताएंगे कि क्या क्या आएगा कहां पे। डेट, पर्टिकुलर्स, क्या नाम थे पार्टनर्स के? सोहन। बच्चे देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास डेट की इंफॉर्मेशन है तो कोई नुकसान नहीं है, डेट का कॉलम आप बनाइए, फाइन।
अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो एक अलग मुद्दा है, हमारे पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि ये 1 अप्रैल का बैलेंस है, 31 मार्च को ये सब हमने दिया है, तो आप डालें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मुझे बताइए 1 अप्रैल को इनका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 4 लाख एंड कहां पे आएगा, कौन सी साइड पे लिखिएगा? क्रेडिट, वेरी गुड। 1 अप्रैल 19 क्या लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस के लिए? बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4 लाख का सोहन का बैलेंस है, 3 लाख का क्या है? मोहन। आगे ड्रॉइंग्स दी गई है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कहां लिखोगे? डेबिट। कितनी है बच्चों? 50,000 और 30,000। आगे आपको आईओसी दिया है 5%। मैंने आपको जब आईओसी कैलकुलेट करना सिखाया था तो उसमें बताया था कि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है ना? तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? 4 लाख और 3 लाख। इस पे 5% की अगर आप आईओसी देते हैं, सो देखिए यहां पे लिखेंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे आईओसी, निकालिए 5%। 4 लाख का 5% कितना होता है? 20। और 3 लाख का 5%। बच्चों आपको समझ आया कि मैंने यहाँ पीएनएल एप्रो क्यों लिखा? क्योंकि पीएनएल एप्रो में डेबिट करके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, राइट? आगे पढ़े, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कहां लिखिएगा बच्चों? बताओ, आईओडी को कहां लिखोगे? डेबिट साइड, वेरी गुड। सो टू पीएनएल एप्रो ब्रैकेट में लिखेंगे आईओडी। अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दे रखी है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें करना नहीं है। चलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, वेरी गुड। सो हम अगेन लिखेंगे बाय पीएनएल एप्रो, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट का शेयर। कितना दे रहे हैं बच्चों? 60,000 और 50। अगला है पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, किसको? सिर्फ सोहन को दे रहे हैं। सो बाय पीएनएल एप्रो, ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी। 36,000 रुपए की सैलरी देनी है हमने। कमीशन देना है मोहन को, अगेन बाय पीएनएल एप्रो, ब्रैकेट में कमीशन। कितना कमीशन है? अच्छा दोनों को देना है, 5,000 और 3,000। ठीक है जी, हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग। चलिए कौन सी साइड? इस साइड का ही टोटल ज्यादा है ना, क्रेडिट बैलेंस ही है दोनों अकाउंट में। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइड का टोटल सेम करना। ज्यादा वाला टोटल हम नीचे लिखते हैं टोटल में। ज्यादा वाला टोटल कौन सा है? 3 लाख प्लस 15, 3 15 और 50, 3 65 और 3 3 68, 368। 368 ये हो गया, यहां भी 368। इस वाले टोटल को करें 4 लाख 4 लाख 20, 4 80, 516 521 है ना? ठीक है, 521,000 ये टोटल आ रहा है बच्चों। अब इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस जस्ट अ मोमेंट बच्चे, मुझे इसका बताएं कितना है? 469,750। ओके, ये वाला 337,250। गलत करोगे तो पिटोगे, देखना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू हैव नोटेड दिस। मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ बच्चों। Soumya and Bimal are partners in a firm sharing profits and losses in 3:2. The balance in their capital account and current account as on 1st April were this. यहाँ पे बोला है कि कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस है और करंट अकाउंट का ये बैलेंस है, मतलब कौन सी मेथड है?
फिक्स्ड मेथड है, पता ही चल रहा है, जब दो अकाउंट बनाए हैं तो फिक्स्ड मेथड है। हमें करना क्या है, प्रिपेयर पीएनएल, एप्रो, कैपिटल, करंट, सब कुछ पूछ दिया भाई साहब इसने तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करना पड़ेगा बच्चों। पीएनएल एप्रो अकाउंट, ध्यान से देखें, पीएनएल एप्रो बनाना है हमने, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है हमने। कैपिटल अकाउंट छोटा ही बनाए क्योंकि थोड़ी सी एंट्री होनी है उसमें, खाली एडिशनल या विड्रॉल की एंट्री होती है बस। कितने पार्टनर्स हैं, सौम्या एंड बिमल। क्या हमारे पास सारी डेट्स, कुछ भी डेट की इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? ठीक है, करंट अकाउंट सौम्या और बिमल। बच्चों फॉर्मेट बनाने की आदत रखें पहले दिन से। ये सोचोगे ना कि मैं तो बोर्ड में बनाया हूँ, अभी रहने देता हूं, तो बोर्ड में भी रहने ही दोगे, राइट? जैसी आदत रखोगे शुरू से वैसा ही बोर्ड में करके आओगे। सो स्केल, पेंसिल, सब कुछ इस्तेमाल करने की आदत रखें। मैम की थोड़ी हाइट छोटी पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पार्ट पीएनएल एप्रो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कैपिटल में कौन दो हैं, सौम्या और बिमल। बच्चों आपको तीनों चीजें बनाने को बोली है। पीएनएल एप्रो हम पिछली क्लास में बनाना सीख चुके हैं। वेरी गुड। सौम्या एंड बिमल आर पार्टनर्स, sharing profits and losses in 3:2. Their balance is given as under. हम इनके बैलेंसेस लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस है, 3 लाख और 2 लाख। और करंट में क्या बैलेंस है, 10,000 और 1 लाख है, सॉरी 1 लाख और 80। बच्चों देखो यहाँ पे ना, अब ये जो बैलेंसेस आपको लिख के दे दिए हैं, ये तो बोला नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डेबिट है या क्रेडिट है, कुछ बोला है? आप इसे क्रेडिट ही अज्यूम करेंगे। जब तक कुछ बोले नहीं, जबरदस्ती नेगेटिव बैलेंस मत बनाना। समझ में आ रहा है? सो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सौम्या इज टू बी पेड अ सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। सौम्या को क्या देना है, सैलरी देनी है। कितनी देनी है, 500 रुपए महीना। पूरे साल की कितनी हो गई, 6000। मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे बच्चों। सो मैं यहाँ पे सैलरी लिखती हूँ, टू किसको देना था, सौम्या को देना था ना, हाँ, टू सौम्याज करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी 6000 रुपए, 500 इंटू 12 बाय पीएनएल एप्रो। बच्चों कोई मेरे से ये तो नहीं पूछना चाहता कि मैंने करंट में क्यों एंट्री की, यहां क्यों नहीं की। पीएनएल एप्रो ब्रैकेट में सैलरी, सौम्या को 6000 रुपए की सैलरी, क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है। करंट अकाउंट में जाती है सारी चीजें सिवाय एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। Whereas Bimal is to get a commission of ₹40,000 per year। ठीक है, हमें बिमल को देना है कमीशन, तो हम यहां लिखेंगे बिमल्स करंट। बच्चों यहां गलती से भी तुमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, यहां करंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। बिमल्स करंट अकाउंट में क्या डालेंगे, कमीशन। कितना, 40,000 रुपए का। बाय पीएनएल एप्रो, ब्रैकेट में आप लिखेंगे कमीशन 40,000 रुपए। फाइन, आगे चलते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बच्चों बताओ, इस बैलेंस का 6 दोगे या इस बैलेंस का 6 दोगे? कैपिटल बैलेंस का, करंट अकाउंट पे नहीं दोगे, किस पे दोगे? कैपिटल अकाउंट पे आईओसी दोगे। सो 3 लाख का 6% कितना हो गया? 18,000। 2 लाख का 6% कितना हो गया? 12,000। सो हम यहां लिखेंगे टू आईओसी कितना देना है? सौम्या को, सौम्याज करंट अकाउंट में हम देंगे 18,000 और विमल के करंट अकाउंट में देंगे 12। टोटल कितना हो गया बच्चों? 30। अब यहां लिख देंगे बाय पीएनएल एप्रो, ब्रैकेट में लिखेंगे आईओसी, आईओसी 18 और 12। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, द ड्रॉइंग्स ऑफ सौम्या एंड बिमल 30 एंड 10। इन्होंने जो ड्राइंग्स करी, बच्चों यहां लिखोगे या यहां लिखोगे? कैपिटल में लिखोगे या करंट में? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स करंट में लिखेंगे ना। कितनी ड्राइंग्स करी है इन्होंने? 30,000 और अगर कैपिटल निकाल लेंगे तो यहां पे आएगा, रूटीन की ड्राइंग्स यहां पे आएंगी। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स 2,49,000। बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 249, जो हम पीएनएल अकाउंट से यहां ट्रांसफर करके लाए हैं। इंटरेस्ट ऑन सौम्यास ड्राइंग्स एंड बिमल्स ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, वेरी गुड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां हम लिखेंगे सौम्याज करंट अकाउंट और बिमल्स करंट अकाउंट। पार्टनर से जुड़ा हुआ जितना भी इनकम एक्सपेंस है बच्चे हम यहाँ पे डालते हैं, करेक्ट। कितना है हमें कैलकुलेट करके दे दिया, हमने कुछ करना ही नहीं है। 750 और 250। आईओडी जो है वो फर्म के लिए इनकम है क्योंकि वो पार्टनर से चार्ज करता है, इसीलिए यहाँ क्रेडिट हो गया 1000 रुपीज। इसको कहां लिखोगे? इधर, टू पीएनएल एप्रो, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 750। चलिए बच्चों ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका प्रॉफिट निकालो। कितना आ रहा है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच रहा है? पीएनएल से जो प्रॉफिट आया वो 249 था, 1000 रुपए जुड़ गए, ये टोटल हो गया 250। चलिए अब जो बचेगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। क्या बचेगा? 370। नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया मेरे को लिखने में, बस अब ठीक है जी। नेट डिविजिबल प्रॉफिट सौम्या और बिमल को बट जाएगा। सौम्या के करंट अकाउंट में कितना जाएगा और बिमल के करंट अकाउंट में कितना जाएगा हम देखते हैं। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच रहा है? 250 में से ये तीनों माइनस करो, 46, 76, कितना बचा? 174 का नेट डिविजिबल प्रॉफिट है जिसे आप इनके रेशियो 3:2 में बांटिए। 1,04,400 सही बांटा है। और दूसरा बताओ किसने कैलकुलेट किया? ये तूने किया, ठीक है। और बिमल 1,74,000 को बच्चे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो जल्दी से और मैम को बताओ। 174 का नेट डिविजिबल प्रॉफिट इंटू 3/5, यस, 69,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 69600, करेक्ट। अब बच्चों इसे कहां ट्रांसफर करोगे? नेट डिविजिबल प्रॉफिट को करंट में, बहुत अच्छे। बाय पीएनएल एप्रो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा जो इन दोनों को मिला, एक को मिला 104400, दूसरे को मिला 69600। समझ आया बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो ये वाले अकाउंट का बैलेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, जो 3 लाख 2 लाख था वही रहा। ऐसा क्यों हुआ? ये बैलेंस चेंज क्यों नहीं हुआ?
ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में और ना ही कोई कैपिटल का विड्रॉल है, तो इसका चेंज ही नहीं होगा, वही बैलेंस रहेगा जो है। हाँ जी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है इसीलिए हमने सारी एंट्रीज दूसरे करंट अकाउंट में करी है। इस अकाउंट में तो हम दो ही चीजें लिखते हैं ना फिक्स्ड कैपिटल में, या तो कैपिटल लगाई या विड्रॉ करी, सिंपल। करेक्ट, वो मैंने आपको बता दिया कि जब तक आपको कुछ बोला नहीं है आप फ्लक्चुएटिंग ही लेंगे, सिंपल। चलिए बच्चों, करंट अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। करंट अकाउंट में देखो सारा क्रेडिट का ही ज्यादा मुझे टोटल लग रहा है ना, सो मैं थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल कर लूं बच्चों। चलिए 1 लाख, 1,06,000, 1,24,000 और 1,24,000 के बाद 1 लाख और जुड़ गया 2,24,000, 2,28,000, 228,400। ठीक है, 228,400 में से हम ये दोनों को माइनस करेंगे बच्चों, 30,750। सो दिस इज 19,750। टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना आया करंट में, 19,750, 228,400 इसका टोटल है। इसका टोटल कर लीजिए बच्चों, 80, 40, 120, 132, 132 और कितना आया 20। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे 20,1600 में से ये 10250 बच्चों, दिस विल गिव यू 191350। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? आपको यहां बोला था पीएनएल एप्रो बनाइए, कैपिटल भी बनाइए और करंट भी बनाइए। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेट मी रिड्यूस द साइज इफ आई कैन, ताकि ये पूरा दिखाई दे। यस, अब आप नोट करें, ऑनलाइन बच्चे कैन टेक स्क्रीनशॉट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया, चारू एंड स्मिता स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, सोनिया, चारू और स्मिता। इन्होंने बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 19 को। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख एज देयर कैपिटल। इन्होंने जो कैपिटल लगाई 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, ये इनकी कैपिटल है। ठीक है बच्चों, अकाउंट्स में ना हमेशा ये आदत रखो, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना लिखते चलो शॉर्ट में, इससे आसान बहुत हो जाएगा, आपको बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एंड दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3-2-1। ठीक है, आगे चलो। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सोनिया इज टू बी पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। मंथली सैलरी अगर 10,000 है तो पूरे साल की कितनी हो गई, 1,20,000। तो हम यहाँ सोनिया के नीचे लिख लेते हैं, इसको सैलरी देनी है 1,20,000 पर एनम। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या लिखा है, चारू इज टू बी पेड कमीशन ऑफ 50,000। ठीक है, कमीशन आपने देना है चारू को, कितना, 50,000। चारू के इसमें लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोला है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट आईओसी टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। आईओसी कितनी देनी है, 6% पर एनम देनी। ठीक है, द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, सोनिया 60, चारू 40, स्मिता 20। तीनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है बच्चों आपको, कितनी है, 60, 40, 20, 60, 40, 20। फाइन, आगे चलो। IOD was charged 2,700, 1,800, 900। कैलकुलेट करके दे दिया, वेरी गुड, ऐसा करना चाहिए। 2,700, 1,800 और 900।
नेट प्रॉफिट 3,56,000 है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रो कैपिटल एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीएनएल एप्रो बनाना है, कैपिटल बनाना है और प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है जी, सो चलिए बनाते हैं। मेरे साथ साथ आप फॉर्मेट क्रिएट कर लें क्विकली। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट्स, जर्नल एंट्री मैं यहां कर दूंगी, मेरे पास स्पेस है। कैपिटल अकाउंट्स बच्चों यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, सोनिया, चारू एंड स्मिता, यानी आपके 3 कॉलम बनेंगे। अच्छा बनाया ना मैम ने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग लिखना मस्ट है। ये मत सोचना मैम देख के समझ जाएगी कि ये पीएनएल एप्रो जैसा लग रहा है, उसके ऊपर लिखो कि ये पीएनएल एप्रो है। ठीक है, मैम तो समझ ही जाएंगी बट स्टिल लिखना है। सोनिया, चारू एंड स्मिता, ये इनके कैपिटल अकाउंट्स हैं। सोनिया, चारू, स्मिता। बच्चों फॉर्मेट बन गया, मैम के साथ बना लिया आपने फटाफट। चलिए, सोनिया, चारू और स्मिता के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इन्होंने 1-4 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया है। मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे या बाय बैलेंस लिखेंगे। बिजनेस शुरू किया है, बैंक लिखेंगे। पहला साल है बिजनेस का, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। क्या है? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कितना? 543 5। बच्चों अगर आपको ऐसा बोला होता कि 1 अप्रैल को उसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, यहाँ पे तो बिजनेस ही शुरू किया है तो बैंक टू कैपिटल एंट्री होगी, है ना? ठीक है। आगे हमने लिखा कि इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3:1 में है। ठीक है। कमीशन जो हमने देना है सैलरी देनी है सोनिया को, तो मैं पहले यहां लिखती हूँ टू पीएनएल। क्या लिख रही हूँ, मेरी भी बुद्धि फिर गई। टू सोनियाज। बच्चों कैपिटल अकाउंट लिखूं या करंट? कैपिटल लिखेंगे। ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि हम इसे सैलरी दे रहे हैं 1,20,000। 12,000 नहीं, 1,20,000। यहां पे लिखेंगे बाय पीएनएल एप्रो, ब्रैकेट में सैलरी कितनी? 1,20,000। ठीक है। आगे बोला है कमीशन देना है चारू को। टू चारूज कैपिटल, ब्रैकेट में बच्चों लिखेंगे कमीशन 50,000 रुपए का। बाय पीएनएल एप्रो, कमीशन चारू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 50,000। बच्चों ये कॉलम में ध्यान रखना, अगर थोड़ा भी इधर उधर आपने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज गिवन ड्राइंग्स दे रखी है 60,000, 40,000, 20,000। हम यहां लिख देंगे टू ड्राइंग्स 60, 40, 20। आपने देखा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने का कितना बेनिफिट है, मेरे को वहां देखना ही नहीं पड़ रहा, इतनी इंफॉर्मेशन से मेरा काम हो जा रहा है। ठीक है। आईओडी दिया हुआ है, कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सो टू पीएनएल एप्रो आईओडी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे बाय आईओडी सोनियाज कैपिटल
चारूज कैपिटल, स्मिताज कैपिटल। बच्चों अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दे दिया है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। 2700, 1800, 900, ये 54 हो रहा है क्या? चेक कर लो। PNL एप्रो 2700, 1800, 900, इसका टोटल ठीक किया है ना मैम ने? एक बार देख लो। ठीक है जी। अब आईओसी देनी है 6%। कितना आईओसी देंगे? 5 लाख का 6% 30,000, 4 लाख का 6% 24, 3 लाख का 6% 18। सो 2 IOC सोनियाज कैपिटल, नेक्स्ट चारूज कैपिटल, नेक्स्ट स्मिताज कैपिटल। कितना बनेगा? 3 लाख, 5 लाख का 6 30,000, 4 लाख का 6% 24, 3 लाख का 6% 18। बच्चों ये टोटल कितना हो गया? 72 है ना? एम आई करेक्ट? इसे दूसरा इंपैक्ट यहां देंगे बाय PNL एप्रो, ब्रैकेट में आप लिखेंगे IOC 30, 24, 18। वी आर डन विद दिस। कुछ बचा थोड़ी है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 3,56,000। बच्चों सबसे पहले आप नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे? नेट प्रॉफिट प्लस IOD, whatever the total is, deduct all this, you will get net divisible profit. ठीक है जी। चलिए, सो 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? 356, और इसको अगर मैं ऐड करूं 361400, एम आई करेक्ट? 361400, ये टोटल भी क्या हो रहा है? 361400। इसमें से बच्चों ये सारा माइनस करें, 62 और 72, टोटल कितना हो गया? 134। 134 इसमें से माइनस करके क्या आ रहा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट? 119400। सारे चेक कर लो जो आंसर ये बच्चे ने बताया है, ठीक है क्या? सोनियाज कैपिटल, चारूज कैपिटल, स्मिताज कैपिटल। बांटो बच्चे, रेशियो है इनका 3:1, डिस्ट्रीब्यूट करो, यहां पे क्रेडिट करो और बैलेंस। हाँ जी, इसका बैलेंस आ रहा है 59,700। ठीक है, आगे बताओ। ठीक है, 19,000। ओके, एज यू से दिस प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। अब मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेती हूँ, ऊपर के क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है, ताकि मुझे लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए, और मैं इसे जूम भी कर देती हूँ। करेक्ट? बाय PNL एप्रो, ये इसके नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स का हिस्सा 59700, नेक्स्ट 39800। बच्चों अब आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। बच्चा पार्टी जल्दी, ये वाला टोटल करेंगे, ये माइनस करेंगे, यू विल गेट द बैलेंस। जी, जी एक बार मुझे टोटल बताएंगे और बैलेंस बताएंगे जिसने कर लिया हो। 5, ये कितना है? 5 लाख प्लस 120, 620 प्लस 30, 650 एंड 7 लाख, 709700। ये टोटल ठीक किया क्या मैम ने? ये टोटल हो रहा है 450, 474, 474, 494, 513200। Am I correct?
नहीं, ये 800 आएगा। 513800 चेक करो मैम ने ठीक किया है क्या? 450 474 84 94 ठीक किया है ना ये? वेरी गुड, ठीक है। 3,18,000 ये हो गया 337,900। वेरी गुड, वैसे मैम का मैथ्स ठीक ठाक ही है, इतना बुरा नहीं है। 70,9700 ये टोटल है, ये 513800 टोटल है, ये 337900 टोटल है। अब आप इसमें से ये माइनस करके मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 70,9700 minus 60, this will be 647 649 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 647 आना चाहिए। चेक करो, मेरे हिसाब से 647 ठीक है ना? ओके, इसमें से 40 ये माइनस कर दो तो 460 बच गया, 460 और 12 472 ये आएगा, ठीक है ना? 472 इसमें से 337 है तो ये 280 बच गया, 280 और 37 317 है ना? चलिए गुड, नोट करें इतना। आपको समझ आया बच्चों कैसे बनते हैं पीएनएल, एप्रो और कैपिटल अकाउंट्स? अब इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक रहते हैं, सिर्फ 3, पर वो 3 बहुत भारी टॉपिक्स हैं। एक तो छोटा सा है, लेकिन 2 जो टॉपिक्स है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो कुल मिला के 3 टॉपिक पढ़ने हैं। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, और ये चैप्टर हो जाएगा। सो बच्चे अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन और इसके करेंगे मोर प्रैक्टिस के लिए, और फिर वो जो एक छोटा सा टॉपिक है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, उसे कवर करेंगे। सो अगली क्लास के बाद हमारा सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी बचेगा, ठीक है जी? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग। बाय बाय, टेक केयर।